हम सभी को पार्लर या फिर सैलून में जाना तो बहुत अच्छा लगता है। हमें फेस वॉश करना या फिर हेयर वॉश करना, हेयर कट करना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिन्हें नाखून कट करना या फिर हेयर कट करना, हेयर वॉश करना, फेस वॉश करना, इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर उन्हें रोना भी आता है। तो इन्हीं सारे कुछ लक्षणों को हम कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुतिका, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, यानी कि ब्रेन से या फिर दिमाग से रिलेटेड ये एक स्थिति है। तो जैसे कि हमारी बॉडी जो भी रोज़ की ज़िंदगी में जो भी सेंस करती है, वो सब सेंस की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और जिस वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे 5 सेंसेस रहते हैं। आँखों से देखना, कानों से सुनना, ज़ुबान से टेस्ट करना, नाक से सूंघना और टच करना। तो जब हम कोई चीज़ को देखते हैं आँखों से, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये ऐसे हमारा एक सेंस काम करता है। सेम चीज़ हमारे कानों के साथ भी होती है। कोई हमें बुलाता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और हम फिर उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक तरीका हुआ हमारे सेंसेस को रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन इन 5 सेंसेस के अलावा हमारे और 3 सेंसेस भी रहते हैं, जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि शरीर रचना के बारे में हमें महसूस होना। हमारा हाथ कौन सी दिशा में है, हमारा पैर कौन सी दिशा में है या फिर किस प्रकार हमने हाथ और पैर को रखा है, ये सब समझ हमें ब्रेन तक जाती है। दूसरा वेस्टिबुलर, यानी कि संतुलन बनाए रखना। अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा संतुलन बनाए रखना ये मेरे ब्रेन का एक काम है। फिर तीसरा इंटरोसेप्शन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें समझ में आते हैं। जैसे कि अगर हमें वॉशरूम जाना हो या फिर टॉयलेट जाना हो तो हमें पेट में महसूस होता है कि अभी हमें टॉयलेट के लिए जाना है, तो ये एक इंटरोसेप्शन का काम है। तो जिन बच्चों को इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो संवेदनाओं को ब्रेन में प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी होती है या फिर दिक्कत होती है, उन बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर दिख के आता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो? फ़र्क पड़ता है। बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स, बच्चे के खेल-कूद के तरीके, इन सभी में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से बहुत बारी दिक्कत होती है। वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो भी जितने भी काम रहते हैं, जैसे कि सिंपल ब्रशिंग करना, नहाना, कपड़े पहनना, कपड़े निकालना या फिर खाना खाना, ये सब चीज़ें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से कई बारी अफेक्ट होती है और उनमें बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अगर बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है या फिर बच्चे में क्या-क्या लक्षण होते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के? हम जानेंगे अगले वीडियो में।